स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, रेलवे के सभी एग्जाम में आने वाले जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल में पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है? बताना है निचली भूमि युक्त महाद्वीप कौन है। ऑप्शन एक में है अफ्रीका, दूसरा में ऑस्ट्रेलिया, तीसरा में एशिया, चौथा में यूरोप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। निचली भूमि युक्त क्षेत्र महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। फिर अगला प्रश्न, किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्वतंत्रता का अधिकार में। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? बताना है कामुक रचना के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए में खजुराहो मंदिर, ऑप्शन दूसरा में मार्तंड सूर्य मंदिर, ऑप्शन 3 में है कामाख्या मंदिर, ऑप्शन 4 में है दिलवाड़ा मंदिर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर प्रसिद्ध है कामुक रचना के लिए। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, यदि द्रव्य माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को ब्लैंक स्पेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समपार्श्विक मिश्रण कहा जाता है। समपार्श्विक मिश्रण इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत का अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताना है भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी इज ए करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा जगह में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? बताना है कौन सा कबड्डी खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन एक में है AKFI, ऑप्शन दूसरा में AIKF, ऑप्शन तीसरा में फीफा, ऑप्शन चौथा में BCCI। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छठा का ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। AKFI इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्लैंक स्पेस हुई थी। बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885। 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक मोनोलिथ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आर्गन। आर्गन आणविक मोनोलिथ है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, क्षय रोग और टीबी रोग ब्लैंक स्पेस के कारण होता है। किसके कारण होता है क्षय रोग और टीबी रोग? तो ऑप्शन ए में प्रोटोजोआ, ऑप्शन दूसरा में कवक, ऑप्शन तीसरा में विषाणु, ऑप्शन चौथा में जीवाणु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जीवाणु के कारण। फिर अगला प्रश्न, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष ब्लैंक स्पेस गति है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। स्थैतिक घर्षण इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, कोलेरू झील ब्लैंक स्पेस पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है कोलेरू झील? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का दूसरा, गोदावरी और कृष्ण में पाई जाती है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। फिर अगला प्रश्न हम लोग का 14 नंबर, यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन के वांछित हॉल ब्लैंक स्पेस के भीतर काम करने
के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 10 दिन के भीतर, 10 दिन के भीतर सूचित किया जाना चाहिए। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, अशोक का हिंस स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में सांची, ऑप्शन दूसरा में सारनाथ, ऑप्शन तीसरा में पाटलिपुत्र, ऑप्शन चौथा में मेहरौली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का दूसरा, सारनाथ। सारनाथ इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी के लुगदी पर रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निर्मित रेशे से बनाया गया फाइबर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर 4, रेयान। रेयान इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का दूसरा, रजत पदक जीता था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वारा को ब्लैंक स्पेस कहा जाता है? क्या कहा जाता है दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपुरम। गोपुरम इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न 20 नंबर, भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को आगे बढ़ाए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, यह वाक्य क्या समझाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सतत विकास। यह वाक्य सतत विकास समझाता है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 नंबर का 1, कोई इकाई नहीं। ऑप्शन ए कीजिए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, बर्फ़ का गलनांक होता है, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है बताना है? तो इसका गलनांक होता है 273.15 केल्विन इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन झरना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजल फॉल्स। ऑप्शन 4 इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से में है? बताना है सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते शब्द का उपनिषद है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।